Hello students, myself Dr. Kansha Jain, founder efos.in। हम जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि हर बच्चे के पास बहुत एस्पिरेशंस हैं, टैलेंट्स हैं, ड्रीम्स हैं, बट गलत चॉइस उनका करियर खराब कर देती है। तो एक अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले एंड दे गेट द अपॉर्चुनिटी मैचिंग देयर एस्पिरेशन, they can do wonders in their life. Thinking that and seeing that students are often misguided or they don't have any direction, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें वी आर कनेक्टिंग विद यू ऑल यूथ, और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट ऑल ऑप्शंस डू यू हैव आफ्टर योर 12th क्लास, वेदर इट इज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। ये हमने दो वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश करी हुई हैं जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को जो आप अपना कैरियर क्लास 12th आर्ट्स के बाद बना सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, सोचो एक लड़का रवि, 12th आर्ट्स पास, सब दोस्त उसके इंजीनियरिंग मेडिकल के ब्रोचर्स देख रहे हैं। उसके पास एक सवाल है जो उसे सताता है, आर्ट्स लेने का मतलब फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करना था क्या? उसके मन में ये सोच घूमे जा रही है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। और एक लड़की अदिति ड्राइंग और राइटिंग में बेस्ट थी, पर घर वाले बोलते हैं आर्ट्स लिया मतलब तू सिर्फ टीचर या यूपीएससी कर पाएगी बस। रियलिटी कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स दुनिया के सबसे ज्यादा एवरग्रीन और फ्यूचर प्रूफ कैरियर में से एक है, बस क्लैरिटी चाहिए। आर्ट्स कोई लिमिटेशन नहीं है, आर्ट्स लिबरेशन है। आर्ट्स करने से यू गेट अ लिबरल कैरियर प्रोवाइडेड यू नो योर डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिग्री बीए करके अपना टाइम वेस्ट करें। अगर डायरेक्टेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो 12th आर्ट्स के बाद भी देयर एम्पल ऑफ कैरियर ऑप्शन, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिससे आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स के बेटे साइंस ले रहे हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं वाले ताने, और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब मिलके एक मिथ क्रिएट करते हैं आर्ट्स इज इक्वल टू बैकअप, कि कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो आर्ट्स है। आर्ट्स एक बैकअप ऑप्शन है। और जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो दो ट्रैप में फंस जाते हैं। पहला, भीड़ फॉलो करना, रवि सब बीए कर रहे हैं तो मैं भी बीए कर लेता हूँ। या फिर बजवर्ड चेंज करना, जैसे अदिति डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स और राइटिंग ब्रांडिंग समझे बिना, उसने कहा सब डिजिटल में मार्केटिंग में जा रहे हैं तो मैं भी उधर की तरफ, आजकल ट्रेंडिंग वर्ड है तो उधर चले जाते हो। रिजल्ट, रॉन्ग कोर्स, रॉन्ग क्राउड, वेस्टेड ईयर्स। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक जीपीएस रोड मैप आपको दिखाऊंगी जहां आपको अपनी जर्नी खुद चूज करोगे। ट्रेडिशनल, न्यू एज, गवर्नमेंट और क्रिएटिव, सबको स्ट्रक्चर्ड वे में आप जानोगे और एक नई जर्नी की तरफ अपने प्रॉपर जीपीएस मैप के साथ आगे बढ़ोगे, जिससे आप राइट डायरेक्शन में अपना करियर बना पाओ। उसे समझने के लिए हमें आर्ट्स का ट्रायंगल जानना जरूरी है। एक सवाल, तुम लोगों को लगता है आर्ट्स सिर्फ रिमोट लर्निंग है? गलत। आर्ट्स को अगर हम ढंग से जाने तो आर्ट्स इज इक्वल टू पीपल प्लस पॉलिसी प्लस क्रिएटिविटी प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस लीडरशिप। रिपीटिंग इट अगेन, आर्ट्स इज इक्वल टू पीपल प्लस पॉलिसी प्लस क्रिएटिविटी प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस लीडरशिप। और तुम्हारा डिसीजन तीन फिल्टर से पास होना चाहिए। सेल्फ इट, तुम्हें मजा किस चीज में आता है? लॉ, डिजाइन, राइटिंग, साइकोलॉजी, मीडिया, टूरिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस फील्ड में मजा आता है हमें
उसी फील्ड में आगे बढ़ना है, लेकिन एक टारगेटेड डायरेक्शन में। सेकेंडली, इस ट्रायंगल की दूसरी एज मार्केट फिट। आज डिमांड किस चीज की है? पॉलिसी, मीडिया, यूएक्स, एचआर, लैंग्वेजेस, सोशल सेक्टर, जो आजकल हाई ट्रेंडिंग हाई डिमांड सेक्टर्स हैं, हमें सेल्फ फिट के साथ उसका इंटरसेक्शन जहां दोनों मिल जाए, उसमें अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है। और ट्रायंगल में हमेशा तीन कोने होते हैं, तीसरे कोने में क्या है? फ्यूचर फिट। जैसे आने वाले टाइम में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, फ्यूचर में किन कोर्सेज की डिमांड होने वाली है, इसे भी ग्रास्प करना और समझना उतना ही जरूरी है जितना आज के ट्रेंड को और अपने को समझना है। जैसे एआई जो है क्लरिकल जॉब्स को खत्म कर देगा, पर स्टोरी टेलिंग, लीगल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, एनालिसिस हमेशा एवरग्रीन है। तो हमें क्लरिकल जॉब्स की तरफ से अपना फैक्सिनेशन, अपना डायरेक्शन हटाना है, बिकॉज आने वाले ट्रेंड में ये नहीं रहेंगे। तो जैसा मैंने बोला, सेल्फ फिट, मार्केट फिट, फ्यूचर फिट, जहां ये कोने तीनों मिल जाएं, जहां पे इन तीनों कोनों में सवाल मिलके आपको एक डायरेक्शन दे, वो ही आपकी क्लैरिटी जोन है। और हमें उसी क्लैरिटी जोन पर वर्क करना है। और कैरियर को हमें चूज नहीं करना है, कैरियर को हमें अपने डिजाइन करना है। अगर हम भीड़ के पीछे भागेंगे, या जो कोर्स दूसरा कर रहा है, या कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है इसलिए हम कोर्स कर रहे हैं, इस टाइप की थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारे 3 साल अगर बीए करके लैंड हो जाए या जो भी कोर्स करें, तो वो 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन टारगेटेड अप्रोच के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे वो 3 साल यूटिलाइज होंगे और हम एक रिस्पेक्टेबल कैरियर ऑप्शन पर लैंड करेंगे। आज चलो तुम लोग एक गेम खेलोगे, तुम्हारे सामने 4 डोर्स हैं। पहला डोर डिग्रीज, दूसरा डोर प्रोफेशनल एड ऑन्स, तीसरा डोर स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज, और फोर्थ डोर गवर्नमेंट एंड डिफेंस कोर्सेज। हर स्टूडेंट की अलग की है, डिपेंडिंग अपॉन उसका सेल्फ फिट, मार्केट फिट और फ्यूचर फिट। हर स्टूडेंट की अलग की है, हर स्टूडेंट के पास अलग चाबी है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे के एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, टैलेंट है, पर हर बच्चा यूनिक है, उसका सेल्फ फिट, मार्केट फिट और फ्यूचर फिट अलग है। तो हमारे पास अपनी एक अलग चाबी है, सामने 4 रास्ते हैं। एक डिग्री, दूसरा प्रोफेशनल एड ऑन्स, तीसरा स्किल वोकेशनल एड ऑन्स या डिग्री कोर्सेज, और फोर्थ गवर्नमेंट या डिफेंस। हमें एक डोर खोलना है और उस रास्ते में आगे बढ़ना है। जो डिग्रीज है उसमें हम बीए क्लस्टर्स, बीजी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए एलएलबी, बीबीए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीएचएम, ऐसे कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल एड-ऑन्स हैं जो सर्टिफिकेशन और न्यू एज कोर्सेज हैं, वो आपको स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यूएक्स, एनालिटिक्स, एचआर, पॉलिसी रिसर्च, या किसी लैंग्वेज पे कमांड करना। जो स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें डिजाइन टूल्स, फिल्म मीडिया, फिर इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, ये आपके स्किल और वोकेशनल कोर्सेज है। गवर्नमेंट डिफेंस में जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, इस टाइप के एग्जामिनेशन है। तो हम अपनी एक यूनिक चाबी लेके खड़े हैं, जो हमने अपने ट्रायंगल से निकाली है, और हमें आज इन 4 डोर में से एक डोर में एंट्री लेनी है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। तो ये चाबी जो आपके पास क्लैरिटी लाई है, आज ये एक ऑप्शन खोलना है आपको और डिसाइड करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सो टू प्लान योर लैंडस्केप, all the courses which can be done after 12th arts can be divided into 4 buckets, जो आपके स्क्रीन पर एक टेबल में फ्लैश हो रहे हैं। डिग्री, प्रोफेशनल, स्किल वोकेशनल कोर्सेज और आपके गवर्नमेंट डिफेंस कोर्सेज। इसमें क्या जो जो एग्जाम्पल इन कोर्सेज के वो हैं, और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। यू कैन सी देम। एंड नाउ मूविंग अहेड, हम इन कोर्सेज को आपको डिटेल में बताएंगे
कि ये कोर्सेज क्या किसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कैसे ये कोर्सेज होते हैं, कैसे इन कोर्सेज को आप फ्रूटफुल बना सकते हैं अगर आप उसे प्रॉपर डायरेक्शन के साथ करें। तो फर्स्ट डोर इज डिग्री पाथ्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास बीए की बकेट आती है, जो बेसिकली बीए इकोनॉमिक्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए साइकोलॉजी, बीए इंग्लिश, बीए सोशल साइंस, दे आर द फाउंडेशन बिल्डर्स। आपने यूपीएससी टॉपर्स, पॉलिसी एनालिस्ट, ऑथर्स, ये सब से मिले हो आप, ये सब यहीं से निकलते हैं, उन्होंने बीए ही किया है। तो बीए करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट टारगेटेड अप्रोच के साथ जब बीए करें, चाहे किसी भी ब्रांच में करें, हमें एड ऑन्स ऐड करने हैं, जैसे पावर एक्सेल बीआई, एक्सेल पावर बीआई, रिसर्च ब्रीफ्स, राइटिंग पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। वो क्लब करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू एडिशन रहेगी। ये करने के बाद जो स्टार्टर रोल्स हमें मिलते हैं, अगर हम एड ऑन्स क्लब करते हैं, तो एनालिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, कंटेंट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, इस टाइप के रोल्स में आप आगे जाते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक योर डिग्री सीरियसली एंड यू आर डूइंग इट विद फुल डेडिकेशन एंड विद फुल डिसिप्लिन। जिसे भी जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप पूरी शिद्दत से करोगे, तो उसमें जो पाथवे है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और सेकेंडली, सिर्फ हमें एग्जाम पास नहीं करना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। तो जो टॉपर्स हैं, जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं, वो भी इसी पाथ से निकलते हैं। डिग्री प्लस प्रूफ ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी। रिमेंबर, खाली कागज नहीं, बल्कि प्रूफ ऑफ वर्क, दैट इज यू जो थ्योरी में पढ़ा उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आता है, और उस बात का प्रूफ है। हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने मॉडल्स बनाए, हमारे इंटर्नशिप्स करी है, हमारे पास उसके सर्टिफिकेशंस है। तो डिग्री, और अगर हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, तो आप एम्प्लॉयबल भी हो और आप एक क्रेडिबल भी हो, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट है। आई होप दिस इज क्लियर टू। डिग्री पाथ में दूसरा जो कोर्स है, वो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये स्टोरी टेलर्स के लिए कोर्स है। द स्टोरी टेलर्स, तुम रील बनाओ, ब्लॉग लिखो, या कैंपस मैगजीन चलाओ, सभी एक पोर्टफोलियो लाइन बन जाते हैं। हमें तो रील बनाने का शौक है। अच्छा है, रील बनाते हो, मैं तो बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे तो फोटोग्राफी का शौक है, मैं तो ब्लॉग लिखता हूँ। ठीक है, इफ यू आर गुड एट डूइंग समथिंग, यू शुड डू इट इन अ टारगेटेड मैनर। उसके साथ आप BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स करो, जिससे यू कैन बिल्ड दैट हॉबी इनटू योर फ्यूचर कैरियर। आपने अपने सेल्फ फिट को समझते हुए उसमें आपने अपना कैरियर बिल्ड कर लोगे, क्योंकि दिस इज इन डिमांड। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स आर अर्निंग गुड अमाउंट। आप क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करो, यू टर्न योर हॉबी इनटू योर करियर ऑप्शन, लेकिन साथ में उसी में हमें डिग्री करनी है, जिससे हमें एक पैटर्न समझ आए, एक वे समझ आए, हम प्रोजेक्ट्स बनाए, उसमें हम इवेंट मैनेज करें, हम वीडियो एडिटिंग करें, हम कैनवा सीखें, हम सोशल एनालिटिक्स सीखें, जिससे हम इसमें अपना कैरियर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो यहाँ पे जो स्टार्टर रोल मिलते हैं, वो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, PR, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, इस टाइप के रोल्स आपको मिल जाते हैं। आज के जमाने में पेन और कैमरा दोनों तलवार हैं। आपने सुना होगा ना कि पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। तो आज के टाइम में पेन एंड कैमरा आर माइटियर देन सॉर्ड। पेन और कैमरा दोनों तलवार हैं। आज के टाइम में जितनी पेन की वैल्यू है, जितना पेन से आप लिख सकते हैं या आप टाइप कर सकते हैं, उतना ही इफ यू आर गुड एट कैमरा, इफ यू कैन शूट गुड, यू कैन स्पीक गुड, you can face camera in a proper manner, you have an edge. Hope this is clear to all. Moving ahead, the next course which a art side student can do is BA LLB, the Defenders, Bachelor of Law.
moot courts is equal to real courtroom practice. Her internship is equal to network credit. तो अगर हमें लॉ से प्यार है, जजमेंट से प्यार है, तो दिस इज द कैरियर ऑप्शन फॉर यू. डोंट गो फॉर सिंपल बीए, गो फॉर बीए एलएलबी. यहाँ पे लीगल एसोसिएट, कंप्लायंस ट्रेनी, पॉलिसी रिसर्चर जैसे रोल्स मिलते हैं. और हमें वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करना चाहिए. वैसे तो कंपलसरी है मूट कोर्ट्स, लेकिन जहाँ पे मूट कोर्ट्स अवेलेबल हो, सिंसियर फैकल्टी हो, और जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज या फ्यूचर जो प्रीवियस केसेस है उन पे आप ध्यान से पढ़ पाओ और उन पे रिसर्च कर पाओ. जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे एडवोकेट बन के आप निकलोगे. लॉ इज इक्वल टू पावर प्लस लॉजिक प्लस लीडरशिप. रिमेंबर इट. लॉ इज इक्वल टू पावर प्लस लॉजिक प्लस लीडरशिप. इन द सेम डोर, इन द सेम बकेट. जो नेक्स्ट डिग्री पाथवे है वो है बीबीए या बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. द मैनेजर्स. आर्ट्स से बिजनेस तक तुम्हारी एम्पैथी, कम्युनिकेशन ही लीडरशिप का शॉर्टकट है. अंडरस्टैंड? हैव यू अंडरस्टूड इट? आर्ट से बिजनेस तक तुम्हारी एम्पैथी और कम्युनिकेशन ही लीडरशिप का शॉर्टकट है. तो हाँ, यहाँ पे हमें एचआर एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल, बीआई डैशबोर्ड्स, इन पर हमें और वर्क करना चाहिए टुगेदर विद डिग्री, और इंटर्नशिप्स करनी चाहिए जिससे हमारे पास रियल टाइम एक्सपोजर हो टुगेदर विद दिस ग्रेजुएशन कोर्स. इसके बाद आप मैनेजमेंट ट्रेनी, एचआर कोऑर्डिनेटर, मार्केटिंग एसोसिएट जैसे रोल्स में लैंड करते हो, और इसके बाद एमबीए करो, तो यू कैन हैव अ गुड करियर अहेड. नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, डोर है, पाथवे है, वो है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या बैचलर ऑफ डिजाइन. दे आर द क्रिएटर्स. अगर तुम डूडल करते हो और दोस्त बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, अरे कैसा वेस्ट ऑफ टाइम, यही तो तुम्हारा करियर हो सकता है. इफ यू आर डूइंग समथिंग यूनिक, यू आर डिजाइनिंग समथिंग यूनिक, ठीक है दोस्त को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन ये तुम्हारी हॉबी है, और इस हॉबी मार्केट में फिट होती है. आने वाले टाइम में भी अगर तुम जनरेट करवा पाओ अच्छे डिजाइन, तो तुम्हारी, अगर तुम प्रॉम्प्ट अच्छा दे पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस कैन बी योर फ्यूचर करियर ऑप्शन, योर क्लैरिटी सर्कल. तो यहाँ पे आपको ग्राफिक, यूआई डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, मोशन डिजाइनर जैसे रोल्स ऑप्शन मिलते हैं स्टार्टिंग में. और यहाँ पे आप यूएक्स पोर्टफोलियो, केस स्टडीज वगैरह आप करिए. ड्रिबल, बिहांस, ये जितना जितना करोगे उतना आपकी स्किल सेट इंप्रूव होगी. नेक्स्ट डोर या नेक्स्ट पाथवे इन द सेम बकेट क्या है? बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क या बैचलर ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज. दे आर द इम्पैक्ट मेकर्स. एनजीओज सुना है? एनजीओज, सीएसआर प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंटरप्राइजेस. अगर इनमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है तो तुम जिंदगी, दूसरों की जिंदगी बदल देते हो, और तुम्हारा अपनी जिंदगी बदल सकती है. अगर तुम्हें एनजीओ, सीएसआर इन सब में इंटरेस्ट आता है तो यू कैन बी द इम्पैक्ट मेकर्स, द फ्यूचर इम्पैक्ट मेकर्स. यहाँ पे आप बीएसडब्ल्यू कोर्स में एनरोल करिए और अपने पैशन को अपना करियर ऑप्शन बनाइए. यहाँ पे आप इम्पैक्ट इवेल्युएशन टूल्स, अब खाली हमें सोशल वर्क नहीं करना है, वी हैव टू स्टैब्लिश इट एज अ कैरियर. तो हमें सोशल जो इम्पैक्ट इवेल्युएशन टूल्स हैं, ग्रांट राइटिंग है, एनजीओ का एक्सेल पे किस तरीके से वर्क होता है, उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे हम प्रोग्राम एसोसिएट, फील्ड कोऑर्डिनेटर, सीएसआर एनालिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल में लैंड कर पाए. होप आप लोग को समझ आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ क्लैरिटी लानी है और अपने ट्रायंगल को समझना है. जितनी जल्दी हम अपना ट्रायंगल समझ लेंगे और उस पे वर्क करेंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे. नेक्स्ट डोर
नेक्स्ट और पाथवे इन द सेम बकेट क्या है, BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या ट्रैवल एंड टूरिज्म। दे आर द होस्ट। हॉस्पिटैलिटी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और यहाँ पे ग्लोबल मोबिलिटी है। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज बैच इकट्ठे करिए, जहाँ आप जिस कंट्री में जाना चाहें कोर्स के साथ साथ लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करिए, सो दैट यू हैव योर कैरियर ऑप्शन इन इंडिया एंड इन अब्रॉड। चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आप गेस्ट रिलेशन, इवेंट ऑपरेशंस, ट्रैवल कोऑर्डिनेटर जैसी जॉब प्रोफाइल में अपना कैरियर आगे बिल्ड कर सकते हैं। Moving ahead, you can see a comparative analysis of all these degree pathways on your screen. चाहे वो BA हो, BGMC हो, BA LLB हो, BBA हो, BFA हो, BSW हो, और उनमें क्या आपकी कोर फोकस होना चाहिए। जैसे BA में रिसर्च राइटिंग पॉलिसी, BGMC में BJMC में जर्नलिज्म, PR, एड्स, डिजिटल, BLL में लॉ, लॉजिक, पॉलिसी। ऐसे सब में आप देख सकते हैं क्या करियर फोकस है, क्या स्टार्टर रोल्स हैं, एंड you can choose the option which suits you best depending upon your triangle, because everybody, जो मैंने शुरू में कहा, सबकी चाबी अलग है। All keys are not same, all locks are also not same. You have to make a match between the lock and the key. जितनी जल्दी वो मैच बन जाएगा उतनी आसानी से ताला खुल जाएगा। तो वो मैच बनाने के लिए हमें कौन क्या समझना है, अपना ट्रायंगल समझना है। सेल्फ फिट, मार्केट फिट एंड फ्यूचर फिट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड डोर, जो कि क्या है, प्रोफेशनल एड ऑन्स। प्रोफेशनल एड ऑन्स क्या है? दीज आर द सर्टिफिकेशन, द एक्स्ट्रा स्किल सेट विच यू कैन एक्वायर विद योर रेगुलर डिग्री पाथवेज, जिससे you have more of the knowledge of how to implement the knowledge gain, या the theoretical knowledge you have gained throughout your degree. डिग्री में जो theoretical knowledge gain करी है उसे कैसे हम प्रैक्टिकली implement करें, उसके लिए these are the professional certification या add-ons जो आज के टाइम में employer look who is searching it, क्योंकि एम्प्लॉयर वांट्स यू टू बी जॉब रेडी फ्रॉम डे वन। अगर आप एम्प्लॉयबल हैं तो आपकी हर जगह पूछ है, अगर आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। एवरीवन वांट्स द पर्सन हु कैन परफॉर्म फ्रॉम डे वन टू बी ऑन द टेबल। दिस इज अ ट्रुथ, आप इससे पीछे नहीं भाग सकते। तो जब डिग्री कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर करियर बिल्ड कर रहे हैं तो गूगल एड्स, SEO, लाइव कैंपेन, इंटर्नशिप के दौरान सीखो। नहीं है इंटर्नशिप कंपोनेंट आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वैसे तो आप वहीं जाओ जहाँ पे इंटर्नशिप कंपोनेंट है। नहीं है तो अलग से सर्टिफिकेशंस करो जहाँ पे आप लाइव एड चलाना, SEO करना, गूगल एड, मेटा, ये सब आप कर रहे हो, जिससे आप डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट बन जाओ। इसके बाद UX UI, जिसमें आप फिग्मा, रिसर्च, यूजिबिलिटी टेस्ट और कम से कम दो आपके स्टडीज या प्रोजेक्ट्स बनाओ। एनालिटिक्स में करियर बिल्ड कर रहे हो तो एक्सेल से पावर BI तक SQL बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। लैंग्वेज, आप A1 से B1 तक जर्मन में हो तो अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो तो लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेशंस करो जिससे ग्लोबल मोबिलिटी हो। MNC में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, आप यहाँ ऐसा ना हो कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज रुक जाएं। HR ऑपरेशंस में हो तो ATS बेसिक्स, JD राइटिंग, HR डैशबोर्ड्स, ये आपको आना चाहिए। इसका प्रूफ क्या है कि आप मॉक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो, जिससे कि आप समझ पाओ हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो जब HR बनोगे तो nobody is going to train you, but you can implement the system once you are in the in the job। तो स्किल्स प्लस पोर्टफोलियो इज फास्ट ट्रैक पासपोर्ट। आगे बढ़ना है कैरियर में जल्दी से जल्दी तो स्किल्स के साथ
अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, सर्टिफिकेशन से करो, जिससे यू आर एम्प्लॉयबल फ्रॉम डे वन। क्रेडेंशियल क्रेडिबिलिटी देता है, प्रोजेक्ट्स प्रूफ देते हैं। आई रिपीट, क्रेडेंशियल्स क्रेडिबिलिटी देते हैं, बट प्रोजेक्ट्स प्रूफ देते हैं। होप दिस इज क्लियर नाउ। पहला डोर हो गया, दूसरा डोर हो गया। अब हम तीसरे डोर पे आते हैं, दोज आर स्किल और वोकेशनल ट्रैक्स। यहाँ पे हम ग्राफिक वीडियो डिजाइन है, जिसके बाद आप कलिनरी या बेकरी में अपना वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, या आप टूरिज्म इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मेकअप स्टाइलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एक टेबल फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, जो बेसिकली ग्राफिक या वीडियो डिजाइन का 6 से 12 मंथ्स के कोर्सेज हैं। ये सर्टिफिकेशन या वोकेशनल पाथवेज हैं, ये उनके लिए बना है जो लॉन्ग डिग्री नहीं करना चाहते और इमीडिएट अपने कैरियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। सो getting a skill set can help you enhance या build your career, जिसमें आप एक सर्टिफिकेशन लेके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके फील्ड में एंटर करते हो, और लेटर ऑन वंस यू हैव अर्नड, उसके बाद आप डिग्री पाथवे की तरफ आगे बढ़ते हो। तो इसमें आपका फोकस एडिटिंग रहता है। ग्राफिक वीडियो डिजाइनिंग की बात करें, पोर्टफोलियो के लिए आप शो रील्स प्रिपेयर करो, बिहांस करो, जिससे कि यू कैन हैव एक्सपोजर। फिल्म फोटोग्राफी में भी 6 से 12 महीने का रहता है। इस पे कंपोजिशन, लाइटिंग, इसमें आपका कोर फोकस रहता है। आप शॉर्ट फिल्म, फोटो सीरीज अपना पोर्टफोलियो बना के रखो, विच इज प्रूफ ऑफ योर सर्टिफिकेशन and which will help you to establish yourself as a freelancer or get a job in short duration of time. बेकरी, culinary में आप फूड प्रोडक्शन, कॉस्टिंग पे फोकस रखो, पॉपअप कैफे, या फिर अपना कैटलॉग बनाओ, जो कि इंस्टाग्राम कैटलॉग बिल्ड करो, जिसके बेसिस पे यू कैन स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर और ज्वाइन अ कैफे और समथिंग लाइक दैट। इवेंट मैनेजमेंट में भी आप अपना सर्टिफिकेशन करो, क्लाइंट ब्रीफ्स, लॉजिस्टिक्स, इन पे फोकस रखते हुए अपना फेस्ट ऑर्गेनाइज करो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाओ। दे कैन बी अ प्रूफ, अ पोर्टफोलियो विच विल गेट यू hired, yeah, which will make you entrepreneur. You can start your own journey. ट्रैवल ऑपरेशंस में भी आप अगर जाना चाहते हो, तो वही ये वोकेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, जिसमें आप मॉक टूर प्लान करो, उस पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। यू कैन स्टेब्लिश योर ब्लॉग, जहाँ पे आप ट्रैवल एडवाइजर की तरह यू कैन सजेस्ट डेस्टिनी, जहाँ तो दिस कैन हेल्प यू गेट रोल्स लाइक इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल ऑपरेशंस। फिर स्टाइलिंग मेकअप में भी आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, फैशन करिए, और अपना कैटलॉग बिल्ड करिए, जिसके आपका पाथवे खुल जाए ना। फोर्थ डोर जिसकी हम बात करें, वो है गवर्नमेंट और डिफेंस का। ये बेसिकली यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, अग्निवीर, ये सब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका फोकस जो है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो एसए, करंट अफेयर्स आपको ये आने चाहिए। इसका जो पाथ है वो सिविल सर्विसेज, स्टेट एडमिन में जाता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, टॉप टीयर में आप लैंड करते हो। बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डिसिप्लिन प्लस प्रिपरेशन प्लस पेशेंस, तभी स्टेबिलिटी आएगी। नहीं कर पा रहे तो वी डोंट हैव टू स्टिक ऑन टू इट, वी हैव टू मूव अहेड। बहुत ज्यादा वेट नहीं करना। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो समझ आता है, एग्जाम की तैयारी में लगे हुए, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एंड दे आर ग्रोइंग अप। एज तो नहीं रुकेगी ना, आप तैयारी करते रहोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन एज तो अपने रफ्तार से ही आगे बढ़ेगी। सो एक टाइम के बाद टेक अ डिसीजन, मूव अहेड। इफ यू आर नॉट दैट डिसिप्लिन्ड, या उतने बैलेंस्ड, या उतने पेशेंस नहीं है कि आपको ये स्टेबल कैरियर ऑप्शन में एंट्री मिल पाए, तो ज्यादा देर रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा इसी सेगमेंट में एसएससी है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रोल्स है, स्टेबल जॉब करियर है। फिर बैंकिंग का ऑप्शन है, आईबीपीएस या एसबीआई बैंक के निकलते रहते हैं। क्वांट, रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, तो फिर पीओ, क्लर्क, एसओ लेवल पे, जिसमें आपका अच्छा ग्रोथ कैरियर लेडर है।
रेलवे इंश्योरेंस में एप्टीट्यूड अगर सही है तो क्लरिकल ऑफिसर आप इधर जा सकते हो थ्रू द गवर्नमेंट एग्जाम्स। डिफेंस अग्निवीर में जाना है तो फिटनेस और डिसिप्लिन पे फोकस करो। फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करो, यहाँ पे सर्विस भी दोगे और स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी भी एक स्ट्रैटेजी है। क्या है? स्टेबिलिटी भी एक स्ट्रैटेजी है। आई होप ऑल द 4 डोर्स आर क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चारों डोर समझ आ गए हैं और अपनी चाबी आपने पहचान ली है। तो एक क्विक ओवरव्यू या क्विक रिमाइंडर कि अगर राइटिंग रिसर्च से प्यार है तो इंग्लिश, बीए इंग्लिश या बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिसी एंड कंटेंट की तरफ जाना है। लॉ से प्यार है तो बीए एलएलबी प्लस इंटर्नशिप पे फोकस करना है। अगर हम मीडिया से प्यार करते हैं तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हमारा करियर ऑप्शन है। अगर बिजनेस से प्यार है तो बीबीए बीएमएस प्लस एचआर एनालिटिक्स हमारी जॉब प्रोफाइल है। क्रिएटिविटी पसंद है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या डिजाइन प्लस यूएक्स पोर्टफोलियो हम लोग के लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। These are the option depending upon the self fit, market fit and फ्यूचर फिट। ट्रैवल से प्यार है तो बीएचएम प्लस लैंग्वेज पे कमांड करो जिससे ग्लोबल मोबिलिटी मिले। सोशल इम्पैक्ट से प्यार है तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स पर फोकस करो। तो याद है ना दोस्तों आपको रवि और अदिति की कहानी? रवि ने बीए इकोनॉमिक्स लिया प्लस एनालिटिक्स, आज वो रिसर्च एनालिस्ट है। अदिति ने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लिया प्लस वीडियो एडिटिंग एड ऑन करी, आज वो एक मीडिया हाउस में एसोसिएट प्रोड्यूसर है। तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स लिमिटेशन के साथ नहीं, पॉसिबिलिटी के साथ ग्रेजुएट होते हो। समझो, आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो ना आप, तो आप लिमिटेशन के साथ नहीं पॉसिबिलिटी के साथ ग्रेजुएट हुए हो, पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़े हो, प्रोवाइडेड कि आपने अपनी सही चाबी सही ताले में लगाई है। सो आई डिड, आपने अपना सही डोर चूज किया है। तो भीड़ को फॉलो करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भीड़ को फॉलो करोगे भीड़ में खो जाओगे। क्लैरिटी चुनो, लीडर बन जाओगे। डिग्री एंट्री देती है, स्किल्स ग्रोथ देती है, पोर्टफोलियो प्रूफ बनाता है जो आपको एम्प्लॉयबल बनाता है। आर्ट्स इज इक्वल टू लिबरेशन प्लस नॉट लिमिटेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे एक क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन मिला हो। तो आप यहाँ पे लाइक शेयर और कमेंट करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा वो डाटा फर्स्ट और फ्यूचर प्रूफ गाइडेंस है। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। यहाँ